नमस्कार किशन भाइयों, स्वागत है आपका NSL एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। मैं आज अपने खेतों में हूँ और मैं खेती का बहुत शौकीन हूँ और मैं खेती को मन लगा के करता हूँ। ये हमारा गन्ना खड़ा हुआ है। इसमें ये जो आपको रो दिख रही है किनारे वाली, ये 0238 से पेड़ी है और अंदर हमारा 8436 एक वैरायटी आती है जो कम बढ़ती है, वो वैरायटी लगी हुई है। और इधर ही हमारा केला लगा हुआ है 1 एकड़ में, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारे जानवरों के लिए चरी खड़ी हुई है। इस खेत में हूँ, इसमें एक शकरकंद आती है, वो लगी हुई है। मैं एक छोटा किसान, मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और मैं कम से कम 10 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट पे लेके खेती करता हूँ। कुल मिला के मेरे पास 5 हेक्टेयर ज़मीन पर मैं खेती कर रहा हूँ। मैं MCOM लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। कुछ पारिवारिक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण मैं जॉब नहीं कर सका। मैं बेंगलोर रहा हूँ 1.5 साल मैं कोटा में भी रहा हूँ। कई जगह मैंने नौकरी की है, पर मैं वहाँ नौकरी कर नहीं पाया क्योंकि जो सैलरी थी वहाँ पे, मैं कोई टेक्निकल फील्ड से था नहीं, तो उसे 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ में मेरा भला नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि लोग खेती छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये सैलरी के लिए, तो मैंने फिर गांव आने का फैसला किया। अब मैं 2011 में वापस आया अपने गांव और खेती करना स्टार्ट किया। 2023 चल रहा है और मैं 2023 तक लगभग मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए, और मैं इस समय अपने इस काम से बेहद खुश हूँ क्योंकि इस समय मेरी अर्निंग, अगर मैं अपना टर्नओवर ऑल ओवर एनुअल जोड़ता हूँ पूरे साल का, तो मुझे लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बड़े आराम से बच जाता है, 80-90 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से। और मैं काम कोई अपने हाथ से नहीं करता हूँ, मैं कम से कम 7-8 लोगों को रोज़गार भी दे रखा है। मैं सारा काम लेबरों से कराता हूँ, मैं अपने हाथ कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं खेती, केला, गन्ना, धान, गेहूँ मुख्यतः मैं फसल करता हूँ। और इस बार हमारा ड्रैगन फ्रूट लगाने का प्रोग्राम है। मैं उस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ी इसकी जानकारी ले रहा हूँ, जिससे मैं आगे चल के ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता हूँ 2 एकड़ में, और अपने इस केले की खेती को विस्तार करना चाहता हूँ। मेरा इस साल का टारगेट है, मैं 4 से 5 एकड़ केला लगाऊंगा। मैं अभी ज़मीन ढूंढ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ज़मीन मुझे मिल नहीं पा रही है, अगर मिल गई होती तो मैं इसी साल लगाता, क्योंकि अपने पास ज़मीन इतनी है नहीं। 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़मीन थोड़ी मिले और मैं खेती अपनी केले की बढ़ा सकूँ। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, गांव से पलायन करके जो लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वो यहाँ रह के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर यहाँ पर रह के खेती और दूध से संबंधित पशुपालन किया जाए, तो जितना शहरों में भाग के आप अपनी मिट्टी को छोड़ के जो पैसा कमा रहे हैं, वो गांव में भी कमा सकते हैं बहुत ही आराम से, उसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो अपनी खेती में ही मैंने अपना कैरियर बनाया है और मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने कई लोगों को प्रेरणा दी है। मेरे देखते देखते
मेरे गांव से लेके आस पड़ोस के गांव तक लोगों ने खेती को थोड़ा महत्व देना शुरू किया। वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं और वो उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। सबसे पहले खेती में ज़रूरत होती है आपके पास साधन। अगर अच्छी खेती करनी है तो आपके पास साधन होना बहुत ज़रूरी है। तो खेती जब मैंने 2011 में स्टार्ट की, उसके बाद मैंने 2-3 साल डीजल पंप से खेती करता रहा। उससे मुझे नुकसान हो रहा था, वहाँ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ पिछले 5 साल। फिर 17-18 में मैंने जाके थोड़ा पैटर्न बदला। गवर्नमेंट से लोन लेने के बाद मैंने यंत्रीकरण किया अपनी खेती में और 2 ट्यूबवेल कनेक्शन कराए, समरसेबल, और 2 ट्रैक्टर लिए और काफ़ी सारे यंत्र भी लिए। हमारे पास इस समय कम से कम 35 लाख के आसपास कृषि यंत्र हैं और 2 समरसेबल पानी की सुविधा के लिए। 17-18 के बाद से मैंने जो कुछ लिया सारा लोन पे लिया, उनकी किस्तें भर रहा हूँ और एक अच्छी खेती की तरफ अग्रसर हूँ। और अच्छी खेती से ही मैंने इसमें अपना कैरियर भी बना लिया है। अब मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाना शुरू किया है और ये सब मैं सिर्फ खेती से कर पा रहा हूँ। जो एक इंजीनियर या बीटेक करने के बाद जिसको जितनी सैलरी मिलती है, वो इस समय मैं अपनी खेती से उतना लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। अभी थोड़ा और मुझे एडवांस होना है और मैं अपनी खेती में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें, जिससे मैं खेती से संबंधित आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं और खेती की तरफ आप अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय खाद्यान्न संकट का ही समय होगा। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए अपने किसानों को अपनी खेती को थोड़ा और एडवांस करना पड़ेगा। खेती को एडवांस करने के लिए यंत्रीकरण करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अच्छे यंत्र होने चाहिए जिससे आपकी खेती में लागत कम आए। और मैं इस बार गन्ने की जो है अगली बुआई ट्रंच विथ से जो हमारी होती है 48 इंच पे, इसको 56 इंच पे ले जाएंगे और एक मिनी ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र की खरीद होगी। हमारा ये फरवरी तक आ जाएगा, जिससे हमारे जो मिट्टी चढ़ाने में गन्ने के ऊपर और जो खरपतवार की समस्या होती है, इन सब लागतों को कम करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारा टारगेट है कि हमारा एकड़ में उत्पादन 750 कुंटल से कम नहीं जाना चाहिए, हेक्टेयर में 1800 कुंटल के आसपास, जिससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकें। ये सब करने के लिए अगर हम लेबर से कराते हैं तो हमारी लागत बहुत बढ़ जाती है, तो इतना हम करा नहीं पाते हैं। इसलिए हमने इस बार डिसीजन लिया कि हम ट्रैक्टर इस बार हमको लेना है और ट्रैक्टर लेने के बाद छोटे वाले उससे हजे खेती को थोड़ा और एडवांस करेंगे, जैसे मिट्टी चढ़ाने में और जुताई करने में और स्प्रे करने में और बहुत सारी चीज़ें उससे हमारी गन्ने की खेती में हो जाएंगी, जिससे हमें लागत जब कम आएगी तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा और उत्पादन भी हम ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो अपना उत्पादन ज़रूर बढ़ाएं, अच्छा मुनाफा कमाएं। लोग कहते हैं खेती एक घाटे का सौदा है, खेती करने से कुछ नहीं होता है, खेती करने वाले लोगों का कोई वो नहीं, मतलब कोई उनका लेवल नहीं होता है। ऐसा नहीं है, आप खेती करिए, एडवांस तरीके से करिए, अच्छा मुनाफा कमाइए, अच्छी अर्निंग करिए, आपका भी लेवल होगा, आपको भी वही सम्मान समाज में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो हमारी बात आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।